लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। कामरान एक और भी लोग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जनाब मैं आया हूँ दरिया रावी के किनारे, और मौसम बहुत खूबसूरत है। साइड में लो क्लाउड, बारिश के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और ये दरिया की जो मतलब है कि डेप्थ है वो भी काफ़ी है। जैसा ये दरिया का जनाब किनारा है, यहाँ तक दरिया ने जो है वो कटिंग कर दी है। पीछे देखें बहुत घने बादल हैं, जो है वो बारिश हुई थी वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये बंद होता है जब दरिया ज़्यादा मतलब पानी इसमें मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ तक पानी जो है ना वो आ जाता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे समंदर है। बहुत खूबसूरत जगह है। ये ग्रीन पैच था, यहाँ पे हम बैठे रहते थोड़ी देर। ये इसका किनारा है। ये आगे एंड तक जो जा रहा है, ये सारा बंद जो है ना, ये सारा एंड तक जा रहा है। और वो बीच में छोटे छोटे वो क्या कहते हैं इसको, क्या आइलैंड, ये आइलैंड है इसका। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको और भी मैं अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। मैं इधर आया था दरिया थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तूफ़ान जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। जो मतलब है कि डस्ट है वो बहुत ज़्यादा उड़ने लग गई है। ये चेक करें आप, क्योंकि बारीक जो है ना यहाँ पे वो सारा जो है ना वो रेत नुमा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि उस साइड पे ना तो कोई रेस्क्यू करने वाली कुछ है। यहाँ तूफ़ान आ गया तो मैंने फंस जाना है, तो लिहाजा मैं अब निकल रहा हूँ आगे पे। जनाब तूफ़ान तो खैर रुक गया, मैं दोबारा आ गया हूँ यहाँ पे वापस। तो ये जनाब किनारा है दरिया का, यहाँ पे काफ़ी गहराई लगती हुई है। जो है ना काफ़ी साकर है। बारिश जनाब हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है इस साइड पे। ये चेक करिए, सारी जो है वो इसका वो हिसाब किताब है। ये सारी दरिया की ज़मीन है। जब दरिया आता है तो ये यहाँ तक तकरीबन इसका हो जाता है। ये बारिश के कतरे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हल्के हल्के गिरने स्टार्ट हो गए। तो बहुत ही प्यारा मौसम है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो इंशाल्लाह ताला अभी देखते हैं कि मज़ीद बारिश होती है कि जैसी बारिश हुई मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वो तक आप सारा देख सकते हैं। ये सारा दरिया की ज़मीन है, और ये भी जो सारा है ये भी सारा दरिया की ज़मीन है। ये दरिया का किनारा है कि यहाँ से ऐसे जा रहा है दरिया सारा। ये बीच में आइलैंड समझ ले, तकरीबन वही है। बादल आगे नहीं आ रहे, पता नहीं। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा वेदर है, कितनी खूबसूरती है आज। मैं तो यहाँ पे आज जो हूँ वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे वो खुशी हो रही है इस बात की कि मैं आज बहुत ही ऐसी खूबसूरत जगह पे आया हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्मी भी नहीं है, तो जो है इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे हम पहले गए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम पहले बैठे रहे हैं। तो ये सारा जो है ये हल्के हल्के जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रेत के टीले हैं। ये सारी दरिया की ज़मीन है। जब दरिया फुल होता है ये सारी ये जो जगह ये सारी कवर हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला और आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी आपको चीज़ मैंने ये दिखानी है कि ये जो सारी ज़मीन है ना, ये सारी दरिया की है, ठीक है। जब दरिया का पानी आता है तो ये टीले वगैरह सारी ये रेत ये सारी कवर हो जाती है इसके अंदर। ये सारी दरिया की ज़मीन है। अब तो खैर यहाँ पे पानी जो है वो कभी आए नहीं है। फ्लड वगैरह जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ये जो सारा एरिया है ना, ये सारा कवर हो जाता है पानी में। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। ये सारी रेत, ये सारी दरिया की ज़मीन है। ये साइड पे सारे जो है वो उजाड़ बियाबान, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक नलका लगा हुआ है। इस साइड पे ये सारा टीला, यहाँ से ट्रैक जाता है सारा, हम उस साइड की तरफ जाते हैं। ये भी सारा टीला जो है वो जब दरिया आता है तो ये सारा कवर होता है। काफ़ी ऊंची जगह है, ये आप देख सकते हैं। सरफेस इसकी काफ़ी अच्छी है। तो जब तूफ़ान आता है तो ये सारी रेत ही रेत हो जाती है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। तो ये सारा एरिया जो है ये सारा दरिया का है, ये आप देख सकते हैं सारा।
ये सारी वैलीज आ जाती हैं इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो भी कंटिन्यू है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ दरिया की जो है वो वीडियो शेयर की थी। अब मैं आया हूँ दोबारा साहिबा और मिर्ज़ा के मज़ार पे। जो लास्ट मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी वो मेरे पास अधूरी सी थी, वो इतनी मुकम्मल नहीं बनी थी। आज मैं जो बाबा जी यहाँ पे जो गद्दी नशी है यहाँ पे, उनका इंटरव्यू भी इंशाल्लाह ताला लूँगा। और जो घोड़े की जो ओरिजिनल जो घोड़ा था ना जब वो मरा था, उसकी भी पूरी वीडियो आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह डिटेल के साथ शेयर करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मुकम्मल वीडियो देखनी है, दरिया वाली भी देखनी है, ये सारी एक ही वीडियो है। मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले मैं दरिया, वहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है, लेकिन इस साइड पे तो बिल्कुल बारिश ही नहीं है। तो यहाँ पे बस ये हल्का फुल्का बादल ये देख सकते हैं आप, ये सीन है। तो इंशाल्लाह ताला आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं बड़ी मुश्किल से बड़ी अंधेरी में बारिश में, ये पहले दरिया वाली साइड पे तो बहुत बारिश होने लग गई है। अब मैं दोबारा साहब और मिर्ज़ा के मज़ार पे आया हूँ, दोबारा डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी इस साइड में, ये वो दरख्त है, उस वक्त का दरख्त है। ए छोटिया कबरा जी किन आदिया ने, ए छोटिया कबरा अच्छा मतलब ये पिंड दे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ते और जी वड्डी कबर है विचली, कि तू ते जी पिछे तीन कबरां ने उन्हां दी ये जमीन उन्हां दी असल च। अच्छा अच्छा सही 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 सही। ये अकबर बादशाह के दौरे चोन अपना दुल्ला भट्टी पिंडी भट्टियां दी दात ये पीर बहनों की मुगलों नाल बड़ी लड़ाई रही है दुल्ले भट्टी दी। अच्छा ओ यानी कि उन्हां दे खिलाफ आ दो तीन फिल्मां बनी हुई, दुल्ला भट्टी दी मिर्जा जट भी फिल्मां बनी हुई, सिखा सरदारां भी बनाई तीन चार। अच्छा अगों अपने पाकिस्तानियां बनाई। ये मुरा राह मौत वड्डा राह भी जल निक्का राज राल दे पोतरां सही करा। अच्छा ये दानाबाद कब्जा जंदा 200-300 मुर्गा उस दौर। अच्छा ने खरला कोल। हां अच्छा 200-300 मुर्गा आ सारी जगीर दा कब्जा जंदा खरला दा। हां जिवें दुल्ले भट्टी दी बाहर है पिंडी भट्टियां। ये मुरा भी जल में जिले तो खान खीवे को वग गया जिले जंग 18 मील चनोट में जाइए ना ਹੁਣ ਖਾਨ ਖੀਵਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਬਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ? ਇਹ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਖਾਨ ਖੀਵਾ ਮਣੀਆਂ ਸਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ? ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੀਰ। ਉਹ ਇੱਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ 8.5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਲੱਭ ਕੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਘੱਟ 450 ਸਾਲ। ਹਾਂ 1600 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ तो 25-25 साल ने बारे 6 फौज हो गए 7 साल 400 साल इन्होंने फौज रहने। अच्छा साल 400 साल ये मुड़ जड़ा राम जल ये ये सब 8-9 सालों का जेडे चदोले बनावे अग च पकावे दानाबादियां कुड़ियां मिट्टी के गड़े चार पानी भरे होना। हाँ जी ये गुलाए दे गत कदी एडे गड़े होंदे हो सिर से चुक लिया खूह तो पानी भरना। ये बुलाए रे घर से कभी किसी घर से शागू से छोड़ देने, कभी किसी घर से माँ पे तंग आ गए नानूला में डी मैनू ना फिर मामे के घर गई तो सब थे रात से पढ़ते रहे खुदा साल नानकियां से रहे मामे नाल आंदा रहा दाना। अच्छा जेडे सियाल ने इनदे नानके आए। नानके अच्छा अच्छा शिवा मणिया सियाल ठीक ठीक ठीक। ये मुरमदा जांदा भी रहा मामे ना जो आखिरी हमने लगा है ना। हां हां उदों सबन दिंदा आप शहीद हो गया बिना सोमने शादी करवानी ना मैं आपा आपस में यानी कि वादा है ना एक दो जिवें आदे कसमां चा लईयां उस तरह वादा हो गया। ये मन घर आ गया उस को मां प्यो ने आखा इस कोई ना मनीजी चुप हो गई उस मां प्यो ने एक दो बारी औलाद कर गाला दे दूसरी बारी फ्री बारी औलाद दे जुरा से नहीं रहंदे। अच्छा अच्छा मुड़क। हां हां हां
ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹਰਾ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਕੋ ਵੀਆਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਨੌਸ਼ਾ ਪਾਕ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਲੀਪੁਰ ਸਿੱਠਾ ਦੇ ਲਾਇ ਬਵੇਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਜਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅਜੰਦੀ ਅਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਣ? ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਣ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਫਸਾਬਾਦ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਫਸਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖੇ ਸੁੱਕਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਖਰੜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਕੋ ਵੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਮੁਰਦਾਨਾ ਮਾਦ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਮੇਰੇ ਆਖ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੀ धी ਸਾਹਿਬਾਂ ਢੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਯਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਰੱਖ ਇਹ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਮੁਰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾਂ ਸਹਿ ਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਰ ਨਾਂ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾ ਰਮੂਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਸਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੱਛਾ इसके च अपने 4 पिंड साइयां दे ठीक ठीक। उदू अफजल साहिब सरकर है मिश्रा दे दौरे चा सांगले जुमरे हम्म। ते गुलाम रसूल और ये इंद बाबे दी नसाली चून असी मिर्जे दे सिन्ना बिरावां दी नसाली चून अच्छा ये मुड़ जड़ा है ना उस तो हिस्सा मंगया मेरे बाप भी जन्म तो हिस्सा थोड़ा इच्छा सानू हिस्सा होर वडा रारा मत मंगयो अच्छा बाबे आप दे वो इनकार होया समय में जिसा बारू चार के आइयां 50 मर गई साथी मिर्जे डांग ले ली वाल से आप दे वेली नु घस ले तो हिस्सा नहीं देना तो मैं जी नहीं देनी। अच्छा वो भला भी लड़ सकिया ना शाही किले अकबर बादशाह दे पेश होया तो खुद दिल्ली आ या मिर्जा मैनू खपा दे मेरा माल कब्जा कर ले चाहे मैं नहीं मारू। उस फौज भेजी अखबार भेजी लेगी पुरानी दिल्ली की ये रिश्ता टकसाल मिर्जे रखा गया। मिर्जा मेरे ने दी लठ चू मिर्जा बनया एवें मिर्जा नहीं बनया। ਦਿੱਲੀ ਇੰਡੀਆ इंडिया ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। अच्छा। टकसाल रखा गया ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। हाँ सही एवें ना मिर्जा एक बार अपने शिया स्टाफ वाले आ गए अच्छा ਇੱਥੇ ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੜਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਵੀ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਭਲਾ ਵੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਫਾਇ ਲਗਾ ਦਿਓ। अच्छा ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਖਾਖਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਫਾਇ ਦੇ ਦਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਖਹਿਸ਼ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਖਹਿਸ਼ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲ ਕਰਾਂ ਮੁਰ ਫਾਇ ਦੇ अच्छा ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਅਸਕਰੀ ਪੱਟ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰਨ ਦੋ ਜਦ ਤੂੰ ਸਮਝ ਫਾਇ ਦੇ ਨਾ ਮੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਲੂ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੜਿਆ ਖੁੰਡੇ ਡੰਗਾ ਵੇਚਣ ਖਾਂ ਰੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਨਾ ਖੂੰਡ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਮਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੂ ਸਲੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੋਟ ਸੱਗੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰੋਏ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਅਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਹ ਨਾ ਬਣਾ ਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਫਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈਟ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਗ ਵਟਾ ਲੇ ਉਸ ਵਿਰਾਹ ਬਣਾ अच्छा चुका अरे बंदा को बनना अकबर बादशाह को जिन्हों तो फायदे देना दिल्ली का लोग कोट कोट से अगे लाया तेरे पुत्र सिख मुस्लिम चले होंगे ना पग हटा ली विराह बना। अच्छा अच्छा अकबर बादशाह को फायदा लिया मेरे पेश करो जो पेश किया गया कोई 2-4 गल्ला पूछियाँ उस अकबर बादशाह को लगा दो फाय। अच्छा उस सिख मुस्लिम बोलिया कि अब्बा इससे पहले मैनू फायदे मैं पीछे मिर्जा खराज जाट नूं मैंने ना पग वटा ली विराह बना। अच्छा उस वजीरा का बादशाह सलामे तो उनकी करी अकबर बादशाह का मेरा पुत्र ना नाल पाया जाना नहीं मिर्जा ने दोबारा मुड़ जेल में भेज दो। अच्छा जेल मुड़ को 2 महीने रहा इस तरह 12 वाह सेठ उत्ते किते गए। अच्छा 60 फुट चाई बनी 90 बनी जिवें टाइम पीसदा उन कुप्पी सद्या टोशी तो रखी। अच्छा ये रारा मतन भी साधु जेड़े बसरीए नु फदाया आ हर कौम नु भी निशाने नाल कुप्पी देगो केड़ी कौम एक लंबरम दे निशाने। अच्छा यानी कि तीर अंदाजी का मुकाबला। हर कोई चोट खड़ोता ना डिगी वो रारा मत बोलिया उन्होंने भी मार खपा सत्या नमाज वाख्या उस आख्या अकबर बादशाह सलामे आज मेरा बथरिया मिर्जा दा उस कुप्पी वो छुट्टिया और कोई नहीं छुट उस जेल च जाना गया इस कुप्पी छुट्टी पुरानी दिल्ली के दरवाजे से लिखा गया मिर्जा खरोज जाते कलंबर आया निशाने लो जेड़ा सिख सरदार इन्हू ज्यादा मनदे तो अज के पिछे ना मिर्जा जट दी फिल्मां बनाईयां। अकबर बादशाह नौकरां नूं अड्डो किया जाओ
सवेले चन शंका को घोड़ा भी नाम करो अगू हजरत सनो शफाक खड़े जिंदी दुआ दाओ सफा बच्चों बनवा कर सवेले जिसो मारो जी घोड़ी कर दे बंदी है इनाम करदा तो करे चंगियां घोड़ियां घोड़े दी कोई लो मुर्शिद आखिर दे जरिए में बक्की मिली 360 तीर कमान मिला अकबर बादशाह दिल्ली फिरिया कर दी अच्छा ये घर आ गए ने नानके मानिए साल आन चलड़ा ने जिले जंगे सामान्य गड्डी पास दे छोड़ने दे बना से एक करम बामण होया बामण जैसे खासे खास दाना मत दे दिया कि मुझे खराज में खास पछाने मेरी बारात आ जानी तो मेरा बस कोई चल उस रात बारात भी मिर्जा तैयार हो गया साहबा दी आनी आई बारात अच्छा ये चढ़ बैठा दी घोड़ी से ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਬੈਣ ਛੱਤੀ ਹੈ ਗੋੜੀ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜਦੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਲਾਇਆ ਦੋ ਕਦਮ ਗੋੜੀ ਸੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਣ ਉਹ ਛੱਲਾ ਫਦਾਮੀ ਉਹ ਬਾਗ ਲਵਾ ਛੱਲਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੋੜੀ ਦੁੜਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਲਮ ਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੈਣਾ ਨਾਲ ਗਿਰਾ ਵੀ ਬੈਣਾ ਦਾ ਲਾ ਇਹ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਰ ਗਿਆ ਕੋ 4-5 ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਰੰਦਾ ਨਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਾਤ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਗਰੀ ਸੌਗੀ ਬਦਾਮ इनमें साढ़े पिंडों सद्दन बराब सोई तुम शहरी सद्दो बेच के भरी वो लही जावे और तो पूछा कौन है सक में छड़ना का ना ही क्या पीछे बरात मील दो चार खान खीवे लटुकना विसा बंदी बरात पमदी नाई अच्छा ये सब बड़ी तो खिलाई को गरी सोगी खा जो उसको घोड़ी लगे दूध कागज तो खिला सकते अच्छा नाई नो आखो मजी लगो छोक लिया टोकरी जी बाहर से उन सिर से रखो चब गरी सोग खां तो गोए ले नाई छोड़ गया भी जट मारे ना उतना ने पीछे चलना की बरात मिल पी उन्होंने पता कोई ना भी मिर्जा खरो उन्होंने यार मने कर मारो जी गोरी है तो अगर गट्टा डूंदा जाना क्या मेरे ना जोड़ ना करो तो सामने खीवे तो जिले जंग जाना मैं ऊपर रले चलिए ना दिया घोड़ियां घोड़े संभे बड़े भूते हो राड पग्गा बधियां उन्होंने पता कोई ना भी मिर्जा खरो उन्हें आखा मुड़े नहीं करो एक घोड़ी चेरी साड़ी अपनी घोड़ियां की दौड़ करा भी अच्छा ਉਹ ਇਹ ਬੋਰ ਖਿਵੇ ਨਾ ਖਾ ਬਟਾਣੀਆਂ ਪੱਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤੇਰਾ ਲਾ ਲੈ ਦੌੜ ਲਵਨ ਨੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਕੋ ਛੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋ ਛੱਟਾ ਜੋ ਮਾਰੇ ਉਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁੱਢਾ ਨਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਕ ਜੱਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੁਕਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਕ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਾਗਾ ਬਾਈ ਕੀ ਘੋੜੀ घोड़ी तो उतरिया सिर का साफा ला पैरों सट्टे वल्ला वास्ते गलती की माफ़ी मिली जाए जो तेन बन्नी जाती मैं चाबक मार घोड़ी नु मतलब घोड़ी हवा ना उड़ती है जो आई जान मेरा मंग आखे तो नाखना बाबा तू केड़ा वेंदा पिया बिल्कुल जिवें एक वड्डे कर दिया मैं को तैनूं गल कर बिल्कुल सब तो पहले निशानी ले आया जिन्नी बरात जा रही है नहीं छड़ना दी मैं आखो सिर करम दर्द नहीं करने जेडे तुरे कड्डो ते पग्गां बधियां ने सारियां लास रखी जो वो जी गड़ी मान लो बीबो मस्सी रंदी है सुखीवे ये नसीबो दा बीबो सुखीवे पर नहीं हुई है सही मस्सी तो घर चलिया गया खान खीवे ले बरात चलेगी सब ने बाप पूछा बरासी वो सिरों नंगे सर पग्गां दा शान हुंदा ते कदर हुंदा उस दौर चलना था भी साडा रिवाज है जी साडी बरात जावे ना उस सिरों नंगे जाने पिछली गल करने पता नहीं शरेत लाई तो पग्गां पिछा लवाई हमने खैर बीबो मसी ना फिर मैनू साहब साद लिया दे गई उस उनका मैं बिरा खान खीवा उन्होंने आखो भी मेरी मझ नूं सूल है कदी जमीन ते बंदी कदी उठदी है मैनू वाडियां गवाडियां ने कुड़ियां आख्या भी जेहड़ी कुड़ी करने सी होवे वो चुल्हे दी साल ते छाननी च पा ते कंड ते धोले ते मझ दा सूल वल हो जांदा उस आखा तेरी बथरी बैठी करने तेनू ले जा वो ले गई मिर्जा तो को बेटा डेट बैठे आपके मस्सी के घर मिर्जा साहब ने आखा तू हूँ घर चली मैं तेन घर जा लेना मेरी मस्सी साद ले आई ले जावा मेरी मस्सी के पिंड च बल्ले बाहर भगा देने खान खीवा मानिया सियाल भी बड़ा ले। अच्छा ये आया हूँ मैं इस जो दरबार है ना इसकी बैक साइड की तरफ ये इधर मस्जिद है और ये पीछे को 3 कब्रें हैं। अब ये पता नहीं कब्रें जो हैं वो उनके रिलेटिव्स की हैं या किन की है इनके मुतालिक अभी कोई इतना मुझे नहीं पता। वो खैर मैं इंटरव्यू से जब वो है यहाँ का गद्दी निशी उससे मैं इंटरव्यू लूँगा। तो ये जो इसकी ये साइड है ना इसकी बैक साइड पे ये है बग्गी। इसकी मैंने पिछली दफ़ा वीडियो नहीं बनाई थी। ये घोड़ा था घोड़ी थी ये इसकी। इसको मैं अंदर वाली साइड से आपको दिखाता हूँ। इस साइड की तरफ से जाते हैं। ये सारा आप देख सकते हैं
ये वो दरख्त है, ये दरख्त मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा दरख्त है ये। आज माशाल्लाह मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। तो आज वीडियो बनाने का बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। आज मैं ये चेक करें यार। खैर आपको मैं वो कब्र दिखा दूँ अंदर वाली साइड से, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। हाँ जी, ये इसकी बैक साइड पे है सारा। ये जनाब घोड़े की कब्र थी, घोड़ी की कब्र थी। ये ऊपर सारी उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। 1618 का वाक़या है ये जनाब जी वो घोड़े की कब्र। ये इसके मैं आपको इस साइड से भी सारा विज़िट करवाता हूँ। ये बैक साइड है दरबार की। ये जनाब जी यहाँ के नौशेर सरकार, ये यहाँ के गद्दी नशी है जनाब। ये मैं आ गया हूँ कब्रों पे दोबारा। आज मैंने कहा थोड़ी डिटेल के साथ वीडियो में, क्योंकि पिछली वीडियो जो है वो काफ़ी लोगों ने पसंद की, तो मैंने कहा आज थोड़ी सी डिटेल के साथ मैं वीडियो बना देता हूँ। ये चेक करें, ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये यहाँ पे नमक है, यहाँ पे वो जो लोग होते हैं ना अक्सर मन्नतें वगैरह करते हैं, वो चाट के रख जाते हैं यहाँ पे। वो मतलब है कि उंगली के साथ लगा के ज़बान पे, तो उनके वो मौके शौके जो मतलब कोई तकलीफ़ हो या बीमारी हो ना, वो फिर ये यहाँ का दराज है, वो साइड वाली साहबा की, ये मिर्ज़ा की है, और ये उनके वालिद साहब की कब्र है। इनका यहीं पे इंतकाल हुआ था। आज तो पिछली लास्ट दफ़ा जब आए थे तो यहाँ पे इतनी सफाई का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम है काफ़ी, क्योंकि वो आज जो है ना बुज़ुर्ग आए हुए हैं यहाँ पे जो वहाँ की गद्दी नशी है। ये चेक करें ऊपर से सारा। बेली उन्होंने फसू घर चली जा, मैं तेन घरों जा लेना। अच्छा, वो घर चलेगी बेली लोहार सुरती उन्हें जब उठाया सरिया टुकते एडियां नहीं 12 किलियां बना दे तब मैंने झुंबड़ा कर दे। अच्छा, लोहार आख्या मिर्जा हूँ रात नूं नहीं बनदियां, दिन होया तो बना देवंगा। उस दिन घर की उठी भी कौन है? लोहार आख्या ये निक्का होंदा मेरा बिरा बनाया मिर्जा खरोदाना वा अद्धा सोने का दुकान गरम कर किलियां बना देगा। आप साल जी मुड़ उत्थे रहा सारा दसूँगा वो जिदा 12 किलियां बनवा थोड़ी लियो सो झुंबड़ा करा तो किलियां जेड़े कमरे ते घर सुत्ती पई आई ना पिछोड़ों दीवार है किलियां ठकंदा गया किलियां की पौड़ी बना। अच्छा, इस साहिबा आवाज मार तो घोड़ी निगे मारी मिल गया मेरे पेपे वन पवने घोड़े ये तो बाहरों को छर्दी तसल्लियों फल जाती आप तो घर नहीं आई चंगी कोई मांग लिया हो मिर्जा का चढ़ने तो चढ़े अपने शौक नो मेरी बक्की ने देना जा मेरी घोड़ी ना निंदी वो जी मंगेर बाएगी बस मुँह से चादर साड़ ली वो कंजरियां लगियां हुई खान शबीर साहब का भाई बरात सारी खाड़े आप मुड़ाना ही नहीं होना आप खाड़ा ही वेखी चली है उत्थे घोड़ी से चढ़ाया जाते घोड़ी दो पैसे दे मिला अपने कंजरी मालूम है यार घोड़ी वाला है मगर की औरत है किसी वैद वाला बंदा है वो गौने समझाया भी बेजा पैसी घोड़ी वाला टूट जा तू अपनी जान बचा ये तू नहीं खेल उतों निकलिया उनके चीज उतों निकलिया अगू फिर वजह डोगर मची ली बंदा साहबान दी पेकियां ते आप रात जंगल बाहर खूहां दी बाइयां दी गाह बूट होंदे शरमदा उस बच्चा कौन है मिर्जा किया गया मिर्जा का मैं गया नानकियां थे। अच्छा, हम दानाबाद जा रहे हैं उसका मगेर कौन मिर्जा का मेरे मगेर मेरा सियां दा बाल। अच्छा, फिर ये डोगर फेस तो की करो ना मिर्जा का जी चट बाजा को गाना सुना सुन लेना फिर ये डोगर रखे मैनू को दो बोल सुनाई आप अच्छा खाड़े की बंदा रहंदा हुन सग बाय गया बोल नहीं सकदा ये डोगर रखे सो ले जाना साहब मेरे ना लड़ से जानी फिर मजा बने खून के डांग बंदे कोले नहीं तो ये छेड़ू आ रहा उस वगाया मिर्जे नु दवार सड़क गया इस तीर मारे आप रोजे डोगर दा फट पाई देख पिया रोजे डोगर आखिर मिर्जा नहीं करो मेरा सिर दा साफा ले ते पट बन ते किसे सड्डे माई ते बाप मैं पीछे पिंड पहुंच जा। अच्छा, भाई वो तुरफ्ते बिचू खाली है 200 साल सवा 2 चु लगते तोड़ ते खोल है। अच्छा, खाली अंदरों सारा देख सकते हो मौके ते बैठे हां ओ अंदरों सारा। अच्छा,
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 1-2 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੇ ਝੁੰਝੇ ਚ ਕੀੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਦੀ ਝੁੰਝੇ ਚ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਸੋਦਰ ਨੂੰ ਛੋਪਾਕ ਮਾਰੋ ਸਤੀਰ ਲੱਗਾ ਦੀ ਝੁੰਝੇ ਗਿਆ ਝੁੰਝ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕੀੜਾ ਸਮਝੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰੰਦਾ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਈਂ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿਆ ਕਿਉਂ मेरे पेके आ गए थे इंदा से निशाना बड़ा है सकने वो बच्चे चिक्की थोड़ी कसीर आ गए सिर्फ 4 अच्छा तेरे गोड़ियां तो इधर बाहर भी आ गई आ छपड़ी 4 दीवारी बारी खड़ी है ना बंदे पेके कुत्ते आ बड़े अच्छा गोड़ियां ये साइयां नाल प्यार हुंदा ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਥਾ ਚਰਰਾਲ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗੇਂਦੋੜਾ ਬਰਾਤ ਹੈ ਸਵੇਰ ਡੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰੀ ਗਿਆ ਮੰਗੇਂਦੋੜੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਗੋੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋੜੀ ਵਫਾ ਲਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੂੰ 5-6 ਮੀਲ ਦਾਣਾ ਬਾਅਦ ਨਾਵੇਂ ਮੀਲ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿਓ ਵਿਰਾਮਾ ਪੈਣ ਦੇਖੀ ਵੀ ਗੋੜੀ ਆ ਗਈ ਸਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਤੇ ਵੇਲਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਦੋ ਸਵਾਰਾਂ ਆ ਖਾਲੀ ਗਈ ਗੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਹਟ ਪਈ ਪਿਓ ਵਿਰਾ ਮੰਗੇ ਟੁਰ ਪਏ ਗੋੜੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਖੋਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਛੁਪਿਓ ਵਿਰਾ ਉਹ ਨਚਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਰਹਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਆ ਜਾਣੋ ਆਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਛਪੜੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾਨਾਵਾਦੀ ਦੀ ਰੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਮੁਰਗਾਂ ਚ ਮਦਰਸਾ ਹਾਂਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਹ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵੇ ਇਹ ਜੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨਾਵਾਦੀ ਛਪੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਮਾਈ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾ ਵੀ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੀ ਸੱਸੀ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਾਂ ਬੱਕੀ ਮੋੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਸੀਬੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜਗੀਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਟਕੇ ਦਿੰਦਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਰਸੂਲ ਖਾਸੇ ਜਾਂ ਜਮਾ ਕਰਮ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਗਈ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਖਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਕਾਉਂ ਦਾ ਕਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਲਾਂ ਦੀ ਪਾਗਲਾ ਖਰਲਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 80-90 ਮੀਲ ਇੱਥੋਂ ਖੀਵਾ ਹੈ ਗੋੜੀਆਂ ਗੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਦੁੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੱਜੀ ਤੇ ਸੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਮਾਰ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਚੁਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ 300 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਮਾਰ ਇਹ ਖੀਵੇ ਜੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 300 ਜੁਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆਣ ਪਰਉਣੇ 10 ਬੰਦੇ 5 ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੜਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ 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 ਰਾਰਾ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਡਸਕਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਚਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਗ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵਗ ਗਿਆ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਸਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਠੱਪ ਗਿਆ ਸਹੀ 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 ਉਹ ਹਟਿਆ ਕੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹਦੂਦ 3 ਮੀਲ ਚੜਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕ ਦੇ ਚੜਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕ ਦਾ ਲੰਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੇਕ ਦੇ ਚੜਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਜਲਾਇਆ ਕੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਨਕਾਣੇ ਲੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੋ 5 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗਰਜੇ ਦੀ ਸੀਆਂ 80-90 ਘਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਰਤੇਗੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆਪਣੀ 90 ਕਿੱਲਾ ਸਹੀ 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 ਇਹਦਾ ਚਿੰਨਾ ਬਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ जी तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आज का व्लॉग आज की डिटेल के साथ जो मेरा स्टोरी जो है जो यहाँ के मतलब मतवली है जो मिर्ज़ा का रिश्तेदार है ये जो बाबा देख रहे थे ये मिर्ज़े की नस्ल में से है तो उन्होंने सारी स्टोरी आपको सुनाई होगी डिटेल के साथ आपने सारी स्टोरी सुननी है तो आज की वीडियो थोड़ी लेंथी भी होगी तो आपने एंड तक ज़रूर सुननी है और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक और अच्छी लेटेस्ट और अच्छी जो है वीडियो के साथ तब तक के लिए कामरान को इजाज़त दीजिए अल्लाह।